हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 38, 39 एंड 40। चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और आप इनके सॉल्यूशन चाहते हो तो वो भी है चैनल के शॉर्ट सेक्शन में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी सुन सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है। यहाँ पर ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन से इंग्लिश में चाहते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करो, हिंदी में चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करो। बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंस एक्टिविटी कैलकुलेट करना है। डाटा आपके पास है 2 साल का। तो सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? कौन सी एसेट आपने इस साल खरीदी, कौन सी बेची, इनफ्लो या आउटफ्लो क्या हुआ। तो एसेट्स में आपकी प्लांट एंड मशीनरी लास्ट ईयर 8,50,000, इस साल 10 लाख इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली आपने परचेज किए। तो क्या यहां से 1,50,000 हम परचेज मान के चल लें? नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन भी लगाया 50,000 का और एक एसेट बेची भी है, उसके बाद भी इसका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब आपने जो परचेज किया मशीनरी वो 1,50,000 नहीं, कुछ और है। इसके लिए आपको अकाउंट बनाना होगा। ओपनिंग बैलेंस लिखो डेबिट साइड पर, टू बैलेंस बीडी 8,50,000। क्लोजिंग बैलेंस आएगा आपका क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस सीडी 10 लाख। अब आपने इस साल डेप्रिसिएशन लगाया, एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000 क्रेडिट साइड पर आएगा। आपने 60,000 की वैल्यू की मशीनरी को 40,000 में बेचा, 20,000 का नुकसान हो गया। ये 60,000 की एसेट जो आपने बेची इसमें इंक्लूडेड है, ओपनिंग बैलेंस में इंक्लूडेड है। अब आपने इसको बेच दिया तो 60,000 आपको यहां से हटाने हैं, माइनस करने हैं। तो डायरेक्टली 60,000 हम यहां से माइनस नहीं करेंगे। हमको कितना पैसा मिला? बाय बैंक अकाउंट 40,000। हमको बेचते हुए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ, जिसे आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हो। तो वो लॉस आपको अलग से यहां पर दिखाना है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 20,000। अब क्रेडिट साइड का टोटल 11,10,000, डेबिट साइड का कम है, डिफरेंस आ रहा है। तो डेबिट साइड पर डिफरेंस है तो क्या होगा? दो ऑप्शन है, या तो एसेट को बेचते हुए प्रॉफिट, अब प्रॉफिट तो हुआ नहीं, लॉस है जो कि हम लिख चुके हैं। तो दूसरी ऑप्शन परचेज की बचती है। तो हमने इसका मतलब और मशीनरी खरीदी 2,60,000 की। यहां से आप 1,50,000 लेते तो रॉन्ग हो जाता। करेक्ट क्या है? 2,60,000। मशीनरी का अकाउंट बन गया। एसेट आपने परचेज की, सेल की, इनफ्लो और आउटफ्लो यहां पर दिखाओ। आपने सेल की 40,000 का इनफ्लो, जितना पैसा आपको मिला बस उतना ही आपको यहां पर दिखाना है। इसको बेचते हुए आपको लॉस हुआ, वो यहां पर शो नहीं होगा। इसके बाद आपने जो मशीनरी खरीदी उसके लिए आपने पेमेंट की, आउटफ्लो 2,60,000। नेक्स्ट आपकी कौन सी एसेट है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर थी 40,000, इस साल है 1 लाख। 60,000 से इंक्रीज हो रही है, डेफिनेटली परचेज की है। यहां पर चेक करो क्या आपने कोई सेल की है इन्वेस्टमेंट? नहीं, कोई सेल नहीं की है। इस पर कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं होता। तो जो अमाउंट आपका डिफरेंस का आ रहा है वो आपका परचेज का है। तो परचेज करोगे तो आउटफ्लो होगा, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 60,000। इसके बाद लैंड आपकी एसेट है, लैंड एट कॉस्ट। लैंड पर आपका डेप्रिसिएशन नहीं लगता, जितने की आपने इसको खरीदा उतने से आप इसको शो करते हो। लास्ट ईयर इसकी वैल्यू है 2 लाख, इस साल है 1 लाख। लैंड को हमने बेचा है 60,000 में, 60,000 के प्रॉफिट में बेचा है। 1 लाख से डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपने बेची तो है, लेकिन कितना पैसा आपको इसको बेच करके मिला वो फाइंड करने के लिए आपको अकाउंट बनाना होगा। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर टू बैलेंस पीडी 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस सीडी 1 लाख। इसके बाद आपको लैंड को बेचते हुए प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड पर, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 60,000। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 2,60,000, क्रेडिट साइड पे डिफरेंस है।
तो क्रेडिट साइड पर डिफरेंस अगर आ रहा है तो तीन ऑप्शन होती है। एक तो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो हो नहीं सकता। दूसरा, आपने जो भी इसको बेचते हुए लॉस हुआ है तो यही शो करना है, लॉस तो हुआ नहीं, प्रॉफिट हुआ है। तीसरा, आपको इसको बेच करके पैसा कितना मिला। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारी यहां पर फिट हो रही है कि हमने लैंड को बेचा, हमें जो अमाउंट मिली है वो 1,60,000, यही हम ढूंढ रहे थे। क्योंकि जो अमाउंट आपको मिली इसका इनफ्लो आपको इन्वेस्टिंग में दिखाना है। तो सेल ऑफ लैंड 1,60,000, टोटल इनफ्लो हो गया 2 लाख और आउटफ्लो 3,20,000। यहां पर कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं है, बाकी सब आपकी फाइनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड है, जिसे आप लाइबिलिटी साइड पर शो करते हो। इन्वेस्टिंग में आप क्या कवर करते हो, जो आपकी एसेट्स हैं, एसेट साइड पर जो आप शो करते हो, राइट। तो नेट अमाउंट आ रहा है आपका नेगेटिव, इसका मतलब कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, आपने इस एक्टिविटी में कैश का बैलेंस खर्च किया है, डिक्रीज किया है। इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज में आप क्या चेक करते हो कि कंपनी ने फंड्स को कहां से अरेंज किया। तो सबसे पहले उसके लिए चेक करो शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल लास्ट ईयर 20 लाख, इस साल 30 लाख। तो इसका मतलब आपने 10 लाख के और शेयर्स इशू किए, पब्लिक से फंड कलेक्ट किया। तो शेयर कैपिटल में आपको याद होगा कि हम फेस वैल्यू शो करते हैं, और शेयर्स को हम फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों पर इशू कर सकते हैं, राइट। तो फेस वैल्यू का तो हमें पता चल गया कि हमने फेस वैल्यू 10 लाख की और इशू की, तो ये पैसा हमें रिसीव हुआ। ये हमने फेस वैल्यू पर इशू किया या प्रीमियम पर इशू किया, ये कैसे पता चलेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस आ रहा है, लास्ट ईयर नहीं था, इस साल आ रहा है, 1 लाख का बैलेंस आ रहा है। इसका मतलब ये जो शेयर्स आपने इशू किए हैं ये प्रीमियम पर इशू किए, और प्रीमियम का पैसा भी आपको रिसीव हुआ, तो फंड्स का इनफ्लो हुआ 1 लाख। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी लास्ट ईयर 2 लाख, इस साल 1 लाख है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब आपने इनका पैसा रिटर्न कर दिया, रिडीम कर दिया। देखो यहां पर कोई इंफॉर्मेशन दी है, हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2025 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अब यहां पर आपने प्रेफरेंस शेयर्स का जब पैसा रिटर्न किया उस टाइम पर 5% प्रीमियम दिया है, लिया नहीं है। आप एक्स्ट्रा अमाउंट 5% मिला करके पैसा रिटर्न कर रहे हो। मान लो आपका एक शेयर 100 रुपीज का है फेस वैल्यू, तो आप उस पर 5 रुपीज ऐड करके 105 रुपीज के हिसाब से पैसा रिटर्न कर रहे हो। तो जो प्रीमियम आप देते हो वो कंपनी के लिए नुकसान है, एक्स्ट्रा आउटफ्लो हो गया। तो यहां पर आउटफ्लो में आ जाएगा रिडेम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स, ये तो फेस वैल्यू हो गई। और जो आपको इस पर प्रीमियम देना है, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स 5,000, किस पर कैलकुलेट करोगे, जो आप रिटर्न कर रहे हो उस फेस वैल्यू पर आपका 5%, 5,000। यहां तक क्लियर हो गया। और क्या है, इसके बाद आपके डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लास्ट ईयर और इस साल दोनों साल में सेम अमाउंट है। तो फर्दर तो आपने इशू नहीं किए, कोई पैसा रिटर्न नहीं किया, लेकिन इस पर आपने इंटरेस्ट जरूर पे किया होगा। तो इंटरेस्ट 10% के हिसाब से कितना बनेगा, 10 लाख पर आपका इंटरेस्ट बनेगा 1 लाख रुपीज, ये भी आपने पे किया, तो आउटफ्लो। अब यहां पर डिविडेंड से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है। डिविडेंड के लिए लिखा हुआ है प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का निल है और करंट ईयर का आपको अमाउंट दिया है। तो हम इस साल कौन सा वाला डिविडेंड देते हैं, जो लास्ट ईयर आपने प्रपोज किया है। लास्ट ईयर अगर आपने कोई डिविडेंड का प्रॉमिस किया तो वो आप इस साल पे करते हो, लेकिन इस साल नील का अमाउंट आ रहा है, तो इसका मतलब हमने डिविडेंड पे नहीं किया। ये सारा आपने कवर कर लिया, इनफ्लो आउटफ्लो। तो नेट अमाउंट आ गई आपकी पॉजिटिव, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज 8,95,000। क्लियर है, ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39। 39 में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है पूरा। इंफॉर्मेशन आपको दी है, बैलेंस शीट नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन है। तो कैसे कवर करें कैश फ्लो स्टेटमेंट में, सबसे पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। वो प्रॉफिट जो आपने बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया वो तो आपको मिलता है रिजर्व्स एंड सरप्लस में। यहां पर आपको डायरेक्टली दिया है कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 20,000 है, ये हमारे पास आ गया। कोई रिजर्व नहीं है,
कोई आपने डिविडेंड नहीं दिया, कोई टैक्स का प्रोविजन नहीं है, तो यही 20,000 इस साल का प्रॉफिट आप फर्स्ट पेज पर शो करो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 20,000। इसके बाद आपको एडजस्टमेंट करनी है किस चीज की? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। वो नहीं है तो उसको स्किप कर दो। इसके बाद एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में आप क्या कवर करते हो? डेप्रिसिएशन, या किसी एसेट को बेचते हुए प्रॉफिट या लॉस हुआ, या कोई आपने इंटरेस्ट पे किया डिबेंचर्स पर, या कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पर आपको इनकम मिली, तो वो सारी चीजें यहां पर नहीं है, तो हम इसको स्किप कर रहे हैं डायरेक्टली। अब हम जो भी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज में चेंजेस आए उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया है इन्वेंट्रीज, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपने इसको बेचा, आपके पास पैसा आया, इनफ्लो हुआ। इंक्रीज इन बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या है? करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब है एक तरह से आपने किसी से लोन लिया, लोन लोगे तो इनफ्लो होगा। तो टोटल आपने ऐड किया 2 लाख, तो आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया 2,20,000। यही इंफॉर्मेशन है, टैक्स से रिलेटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम या लॉसेस कुछ भी नहीं। इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जिसमें आपने दिखाया है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपने एसेट को बेचा तो आपके पास इनफ्लो हुआ 3 लाख का, तो ये हो गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 3 लाख। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज, इसमें कवर करोगे आपकी शेयर कैपिटल या फंड्स आपने कहां से अरेंज किए या पे किए। तो रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, आपने यहां पर कोई लोन लिया हुआ था उसकी पेमेंट कर दी, पेमेंट करोगे तो आउटफ्लो होगा, माइनस में आ जाएगा। कैश यूज्ड इन फाइनेंस एक्टिविटीज 5 लाख। अब तीनों एक्टिविटीज का आपने कैलकुलेट कर लिया, तो नेट अमाउंट यहां पर कैलकुलेट करो। प्लस माइनस करने पर आपके पास आ रहा है 20,000 पॉजिटिव। इसका मतलब इस साल आपने जो भी काम किया उससे आपका कैश और कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस 20,000 से इंक्रीज हुआ। तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 20,000। इसके बाद मेरे पास ओपनिंग था कितना? मेरे पास शुरू में बैलेंस था कैश का 1,50,000। तो मेरे अकॉर्डिंग एट द एंड ऑफ द ईयर कैश और कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस होना चाहिए 1,70,000। क्या ये मेरी बैलेंस शीट के साथ मैच कर रहा है? हाँ, इसका मतलब कैलकुलेशन करेक्ट है, कंप्लीट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40। यंग इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है जिसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाना है। तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए कैलकुलेट करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए कैश फ्लो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और उसके लिए आप ढूंढते हो प्रॉफिट वो जो आपने बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिया है सरप्लस, जो कि लास्ट ईयर था 82,000, इस साल 1,83,000 इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इस साल का प्रॉफिट आपने इसमें ऐड किया। तो इस साल का प्रॉफिट आपने कितना ऐड किया, कैसे निकालोगे? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 1,01,000। कोई रिजर्व्स नहीं है, डिविडेंड हमने नहीं बांटा, टैक्स का कोई प्रोविजन नहीं है। तो यही आपका हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जिसको आप फ्रंट पेज पर ले आओ। इसके बाद आपको एडजस्टमेंट करनी है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जिसमें आप सबसे पहले ढूंढते हो वो खर्चा जिसके लिए आपने कैश में पेमेंट नहीं की। कौन सा ऐसा खर्चा? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन यहां पर आपकी एसेट्स तो है, यहां पर देखो 2,74,000 करंट ईयर और लास्ट ईयर 1,17,000। इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही। तो डेप्रिसिएशन आप कैसे निकालोगे? कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो यहां पर डेप्रिसिएशन तो नहीं है। कोई एसेट को बेचा है, वो भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि उस पर प्रॉफिट या लॉस हुआ। लेकिन यहां पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग से आपकी 15% डिबेंचर्स, इस पर आपने इंटरेस्ट दिया होगा, और जो इंटरेस्ट आपने दिया प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया। डिबेंचर्स आपका फाइनेंस एक्टिविटीज में कवर होता है, उससे रिलेटेड इंटरेस्ट भी आपका फाइनेंस एक्टिविटीज में आएगा। तो जो ये इंटरेस्ट है आपका वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो गया। कितना इंटरेस्ट पे किया, कैसे कैलकुलेट करोगे? लास्ट ईयर 50,000, इस साल 80,000, 30,000 के आपने फर्दर डिबेंचर्स इशू किए। हमने इन डिबेंचर्स को कौन सी डेट को इशू किया? नहीं दिया। तो मान के चलो कि जो आपने 30,000 के और डिबेंचर्स इशू किए हैं
वो एट द एंड ऑफ द ईयर इशू किए। तो आपके पास पूरे साल बैलेंस कौन सा रहा? 50,000। इसी पर ही आप इंटरेस्ट पे करोगे, कितना? 7,500। इसके अलावा कोई इंटेंजिबल एसेट नहीं है जिसको आपने राइट ऑफ किया हो, कोई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पर आपको इनकम नहीं मिली, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सिर्फ यही है जिसको आपको ऐड करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,08,500। इसके बाद आपको कवर करनी है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के चेंजेस को। तो सबसे पहले करंट लायबिलिटीज, आपके लास्ट ईयर 1,10,000, इस साल 1,50,000। 40,000 से ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो गए। करंट लायबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब है एक तरह से आपने लोन लिया, लोन लोगे तो फंड्स का इनफ्लो होगा। अदर करंट लायबिलिटीज लास्ट ईयर से डिक्रीज हो गई। लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगी इसका मतलब आपने पेमेंट की है, पेमेंट करोगे तो आउटफ्लो होगा, लेस करेंगे। करंट एसेट्स में आपकी इन्वेंट्रीज है, लास्ट ईयर 1,50,000, इस साल 2,06,000। आपने 56,000 की और स्टॉक को खरीदा तो पेमेंट करोगे तो आउटफ्लो होगा, लेस करेंगे। और ट्रेड रिसीवेबल्स लास्ट ईयर 70,000, इस साल 32,000। आपको ये पेमेंट जो लेनी थी वो इसका मतलब आपको मिल गई है, पेमेंट आ गई है, तो इसका मतलब इनफ्लो हुआ 38,000 का। तो प्लस माइनस करने के बाद अब आपके पास आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव 1,22,500। इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जिसके लिए आप चेक करो कि कौन सी एसेट खरीदी और बेची। कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है और ये एसेट आपकी इंक्रीज हो रही है, प्लांट एंड मशीनरी आपका इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपने परचेज की है, परचेज करोगे तो आउटफ्लो। डिफरेंस लेना आपको, 1,57,000 की आपने और मशीनरी खरीदी। इसी तरह से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये भी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये भी खरीदी, खरीदोगे तो आउटफ्लो होगा। यहां पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आप नॉन करंट एसेट्स को कवर करते हो, और करंट एसेट्स में अगर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दिया है तो वो यहां पर कवर होगा, बाकी और करंट एसेट्स यहां पर कवर नहीं होगी। तो नेगेटिव आ रहा है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 1,70,000। इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज, फंड्स कहां से अरेंज किए कंपनी ने? चेक करो शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल लास्ट ईयर 2 लाख, इस साल 2,50,000। तो 50,000 से जो इंक्रीज हुई है इसका मतलब आपने फर्दर शेयर्स इशू किए, फंड्स का इनफ्लो हुआ 50,000। नेक्स्ट आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिबेंचर्स आपने इशू किए 30,000 के, इशू करोगे तो फंड्स का इनफ्लो होगा 30,000। और आपने इस पर इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट पे करोगे तो आउटफ्लो हुआ 7,500। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, कनेक्टेड चीजों का एक्सपेंस या इनकम आपको याद रखना है। अब प्लस माइनस करने के बाद आपके पास फाइनेंस एक्टिविटीज में क्या आ रहा है? पॉजिटिव, इसका मतलब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज 72,500। तीनों एक्टिविटीज का आपने निकाल लिया, तो नेट अमाउंट अब आपको निकालना है। तीनों एक्टिविटी का प्लस माइनस करोगे तो आपके पास पॉजिटिव आ रहा है 25,000। पॉजिटिव का मतलब ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपने काम किया उससे आपका कैश और कैश इक्विवेलेंट इतने अमाउंट से इंक्रीज हुआ है। तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 25,000। मेरे पास शुरू में कितना बैलेंस था? 70,000 का, तो ऐड करो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 70,000। मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मेरे पास एट द एंड ऑफ द ईयर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 95,000 होना चाहिए। क्या यही है? हाँ, बैलेंस शीट से मैच कर रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। तो ये तीनों क्वेश्चंस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। डाउट कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।